अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे ये होगा कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आप तक उसका नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड है। डिफ्रेंसिएशन होता क्या है, इसकी डिटेल डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो अगेन इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की बेसिकली ये जो सामने आपको डेफिनेशन नजर आ रही है, ये बाय डेफिनेशन है या फिर बाय एब इनिशियो मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और फर्दर हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है, स्मॉल चेंज होता है इन एक्स। हमने इसको ग्राफिकली भी स्टडी किया हुआ है। ग्राफिकली आपको पता है जो हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स ये दोनों पॉइंट्स की जो फंक्शनल वैल्यूज लेते हैं वो हम नेबरिंग पॉइंट्स के लिए लेते हैं, इसलिए स्मॉल चेंज होता है। तो इसको अगर आप रीड आउट करें, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स इज द फंक्शन एफ डैश। फंक्शंस जो है वो हम डेरिवेटिव्स डिफरेंट फंक्शंस के कैलकुलेट करेंगे, सिंपल फंक्शंस के, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस के, देन पैरामीट्रिक फंक्शंस के। आज की जो लेक्चर में हम कवर करेंगे वो बेसिक फार्मूलाज और बेसिक रूल्स हैं, सम स्टैंडर्ड रूल्स हैं, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा अदर बेसिक प्रॉपर्टीज हैं डेरिवेटिव्स की, जिसमें क्वोशिएंट लॉ आ जाता है, पावर रूल आ जाता है, चेन रूल आ जाता है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इनको यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा जो डेरिवेटिव होता है बेसिकली जो भी है आपके पास फंक्शन गिवन होता है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने क्या करना है, एक्स है या फिर एक्स स्क्वायर है, हमने क्या करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपको पता है इस केस में एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स किया जो कि एक्स के इक्वल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स है दैट इज इक्वल टू 1। और इस पे अगर आप डेल्टा एक्स की लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है 1 इज कॉन्स्टेंट, तो इसमें कोई भी चेंज अक्कर नहीं होगा। तो इट मीन्स इसकी यही वाली वैल्यू रह जाएगी, तो इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। ओके, बेसिकली ये जो डेरिवेटिव होता है वो लिमिट की ही एप्लीकेशन होता है। आपको चाहिए कि इससे पहले जो हमने डेरिवेटिव की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हुई है, बाकी जो इसके वेज वगैरह स्टडी किए हुए हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। तो यहाँ पे देखें कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट क्या होगा, ये वही डेफिनेशन है जो भी हमने यूज़ की है, लेकिन सिंपली इसको हमने x प्लस डेल्टा एक्स की बजाय क्या किया है, x अप्रोचेस टू सम नंबर a किया है और f ऑफ x हमने डायरेक्टली लिख दिया f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a। ठीक है, इसको किससे डिनोट कर दिया, एफ डैश ऑफ ए। एफ डैश ऑफ ए किसके इक्वल होता है, जो भी आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है उसको आपने एज इट इज लिख लिया। उसके बाद जो आपके पास पॉइंट गिवन है अगर वो 0 है तो हम उस फंक्शन में 0 रिप्लेस कर देंगे, अगर 1 है वो रिप्लेस कर देंगे। मींस ए कोई भी कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, तो जो भी कांस्टेंट होगा वो हम उसकी जगह पे रिप्लेस करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बाय एब इनिशियो मेथड। यहाँ पे ये जो हमने मेथड, ये जो फर्स्ट डेफिनेशन की है बेसिकली इसी को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि किस तरह से आप डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू उस इनिशियल डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ऑल्टरनेटिव भी कुछ नेम्स है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि इस मेथड के कौन कौन से नेम्स हैं या फिर इस मेथड को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव फ्रॉम द डेफिनेशन डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन एफ इफ इट एग्जिस्ट्स। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। देन हमने माइनस एफ ऑफ एक्स उसके साथ उसका डिफरेंस ले लेना है। एट द एंड हम इस पूरे को डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, ये 4 स्टेप्स हैं, लास्ट में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे दैट इज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इसको एब इनिशियो मेथड, कोई ना कोई एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, जो भी आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है आपने उसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कर देना है, मीन्स स्मॉल चेंज उसमें ऐड कर देना है। एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन था, उसमें आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कर दिया। सपोज ये हमारे पास कुछ एक्स स्क्वायर है, तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली इसमें
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, आपने ये वाला रिप्लेस कर देना है, तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, जो हमने पहले किया है। अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। उसके बाद हमने लेटर ऑन क्या करना है कि इसमें से एफ ऑफ एक्स माइनस कर देना है, माइनस एफ ऑफ एक्स कर दिया। फिर उसके बाद दोनों साइड्स को जो है वो डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, इस एक्सप्रेशन को डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, और एट द एंड हमने इस पे लिमिट रिप्लेस कर दी। ये स्टेप बाय स्टेप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस मेथड को हम किन किन नेम, कौन कौन से नेम इसको दे सकते हैं, वो हमारे पास ये है। दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, बाय एब इनिशियो मेथड, आर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो ये इसके 3 नेम हैं, एक ये है हमारे पास, सेकंड ये, और थर्ड ये। और ये क्या है, ये बेसिकली डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। और इसको स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पहले ये देखें, हमने पहले इसको कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहले हमने इसको लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस ये वाला एक्सप्रेशन कर दिया, देन डेल एक्स से जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको डेल एक्स से आपने डिवाइड कर दिया, और एट द एंड उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कुछ रूल्स वगैरह हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे हम फर्दर मूव नहीं कर सकते। तो उनको क्लियर करने के लिए हम सारे रूल्स, डिफरेंट डेरिवेटिव के डिफरेंट रूल्स भी हैं। सबसे पहले रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में आ जाता है कांस्टेंट। आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, 0 होता है। ठीक है, अब ये किस तरह से 0 होता है उसको अगर आप पिछली वाली बाय डेफिनेशन देखना चाहें तो आपके पास एफ ऑफ एक्स है सम कांस्टेंट। दूसरे नंबर पे आपने इसका क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर आप इसमें स्मॉल चेंज ऐड कर देंगे तो तब भी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखें, जब हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो यहाँ पे c माइनस सी ओवर डेल्टा एक्स है, तो ये c से कैंसिल होके 0 ओवर डेल्टा एक्स है, तो ये एट द एंड 0 ही आंसर आ जाता है। तो इस तरह से जो भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमारे पास हमेशा 0 होता है। सेकंड रूल है डेरिवेटिव का, उसको कहते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या करता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन जो है वो पावर में एग्जिस्ट करता है तो उसका हम डेरिवेटिव किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, अब देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि x हो, यहाँ पे 2x प्लस 5 हो सकता है, उसकी कोई पावर हो सकती है, पावर 2 हो सकती है। अब ये पावर पे एक कंडीशन होती है कि n जो है वो -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर n -1 के इक्वल आ जाएगी तो वो हम फर्दर देखेंगे कि वो लॉग की डेफिनेशन बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हम कंडीशन रखते हैं कि n -1 के इक्वल ना हो। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल स्टेट करता है कि जो भी आपकी पावर है उसको आपने स्टार्ट में लिख देना है, और जो जिसकी वो पावर है उसको एज इट इज लिख देना है, जो पावर थी उसमें से एक माइनस कर देना है। फर्दर यहाँ पे जो भी है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसको डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उस एक्सप्रेशन को हमने डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये फर्दर, इसको कहते हैं फर्दर डेरिवेटिव लेना। फर्दर डेरिवेटिव आपने याद से लेना है, इसको मिस नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट इसका रूल है डेरिवेटिव का कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इफ u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट। c क्या है, कोई भी कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव से एज इट इज बाहर आ जाता है, और बाकी जो भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव आ जाता है। द सम आर डिफरेंस रूल, अगर आपके पास एक फंक्शन जो है वो दो फंक्शंस के सम में है या फिर डिफरेंस में है तो उनका डेरिवेटिव हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, सेकंड अगर सम है तो दरमियान में सम आ जाएगा, अगर डिफरेंस है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे हम प्रोडक्ट रूल देखते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, u और v दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस ऑफ x हैं, यहाँ पे आपको ये कंडीशन लगानी चाहिए कि u और v दोनों क्या हो, दोनों में से कोई एक भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक कांस्टेंट हो जाता है तो इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, इस पे c ऑफ u वाला रूल अप्लाई होगा जो अभी हमने डिस्कस किया है। ये देखें, इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, दोनों क्या है, फंक्शंस ऑफ x होने चाहिए, कांस्टेंट नहीं होने चाहिए।
फंक्शंस ऑफ एक्स हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाता है, सेकेंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है, उसके बाद प्लस लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव और सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज। सेम इसी पैटर्न पे हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। ये आपको सारे रूल्स आपको ऑलरेडी भी आते हैं, फर्दर भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि फार्मूलाज में ये यूज होंगे। अच्छा, अपने माइक्स म्यूट कर दें। उसके बाद है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है, इफ यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स। इसमें भी यही है कि दोनों फंक्शंस ऑफ एक्स होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक कांस्टेंट होता है, u ओवर c होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर c इंटू यू। तो ये तो वही कांस्टेंट वाला रूल इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों में से कोई एक कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड, इस पे ये कंडीशन है कि जो ओवर में है वो 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर वही 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं रहेगा। तो ये किस तरह से करते हैं, जो ओवर में होता है उसका स्क्वायर आ जाता है और ये ओवर वाला एज इट इज आ जाता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाता है, उसके बाद माइनस ऊपर वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज आ जाता है और ओवर जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ जाता है। नेक्स्ट है चेन रूल। ये सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल क्या स्टेट करता है, इफ y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, y क्या है कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ t एंड t इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, सपोज हमारे पास y जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है, y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t है, इसको हम t स्क्वायर लिख लेते हैं, सपोज हमने कर लिया। एंड t इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x और t जो है वो फर्दर किसका फंक्शन है, t ऑफ x है। तो इसको हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने dy बाई dx कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखें dy बाई dt, पहले ये फंक्शन ऑफ t है तो हम dy बाई dt कैलकुलेट करेंगे और फिर ये फंक्शन ऑफ x है तो हमने क्या कैलकुलेट किया, dt बाई dx। यहाँ पे देखें तो ये dt से कैंसिल आउट होके तो आपको dy बाई dx ही देगा। आपने चेन रूल को अच्छे तरीके से स्टडी करना है, इसकी 2-3 एग्जाम्पल्स करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पे देखें, इसको वैसे ही आपने जनरली देखना है, क्वेश्चन हम इसके बाद में करेंगे। अब देखें, अगर आपके पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ u और जो फर्दर ये जो u है ये किसका फंक्शन है, g ऑफ v का फंक्शन है और ये जो v है ये h ऑफ x का फंक्शन है। मीन्स जो y है वो फंक्शन ऑफ u है और जो u है वो फंक्शन ऑफ v है और फर्दर जो v है वो फंक्शन ऑफ x है। तो इसका डेरिवेटिव हमने क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई dx कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, y किसका फंक्शन है, u का, तो हम dy बाई du कैलकुलेट करेंगे। यहां से dy बाई du हमने कैलकुलेट कर दिया। u किसका फंक्शन है, v का, तो हमने du बाई dv कैलकुलेट कर दिया और फर्दर v किसका फंक्शन है, x का, तो यहाँ पे dv बाई dx। मीन्स आप इस तरह से इसको लाइंस की हेल्प से या फिर सम डायग्राम के थ्रू, इसको क्या ट्री डायग्राम भी इसको कह सकते हैं, आप इसके थ्रू भी इसको देख सकते हैं कि आप उनको पहले फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें कि कौन कौन जो है वो किसका फंक्शन है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके लिए इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीट्रिक फंक्शंस के। अगर आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं तो उनका डेरिवेटिव हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होती हैं, आपको पता है कि आपने सर्कल की पैरामीट्रिक फंक्शंस पढ़ी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी होंगी, या फिर जो कि थी x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा भी थी और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा भी थी। ठीक है, अगर वो यूनिट सर्कल होता था तो हम r को 1 के इक्वल ले लेते थे, या फिर कभी हम x इज इक्वल टू कॉस t लिख देते थे और y इज इक्वल टू साइन t लिख देते थे। इस तरह के डिफरेंट पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, बेसिकली ये हमारे पास x और y में फंक्शन था, हमने इसको अदर वेरिएबल जो कि t हमने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाया, इन टर्म्स ऑफ t हमने लिख दिया। ठीक है, अगर हम किसी और वेरिएबल में एक इक्वेशंस को लिख देते हैं, किसी और टर्म्स में लिख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। उसकी जो भी आपके पास इक्वेशन है या वेरिएबल्स हैं, व्हेन x एंड y बोथ आर सेपरेटली गिवन एज फंक्शंस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल t। अभी जो हमने सर्कल की बात की थी तो वो क्या था, cos t हमने कहा, y इज इक्वल टू साइन t कहा,
तो ये डेफिनेशन इसी चीज को स्टेट कर रही है कि व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर सेपरेटली गिवन, दो इक्वेशंस उसकी बन जाए, एक इक्वेशन में आपने नहीं लिखना, दो इक्वेशंस आपके पास बन जाए एज फंक्शंस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल टी, दैट इज आपके पास एक्स जो है, अगर आप इस एक्स को जो है वो जी ऑफ टी का नाम दे दें, वेयर जी ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी है, वाई को आप नाम दे दें एफ ऑफ टी, मीन्स ये कोई फंक्शन ऑफ टी ही आते हैं हमारे पास। तो इस केस में इसका डेरिवेटिव किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, dy बाई डी एक्स हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब देखें x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे कि पहले dy बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, मीन्स हम इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। समहाउ आप इसमें कह सकते हैं कि चेन रूल हमने अप्लाई किया, dy बाई डी टी इंटू कर देंगे dt बाय dx। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये बेसिकली है dy बाय dt इंटू dt बाय dx, या फिर आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि y का पहले विद रिस्पेक्ट टू t हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया और फिर उसको डिवाइड कर दिया x का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कैलकुलेट करके, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि जिस टर्म्स में है y का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का क्या मतलब है कि हमने f डैश ऑफ t कैलकुलेट कर दिया और x का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का मतलब है हमने यहाँ पे g डैश ऑफ t कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। Derivative of function with respect to some another function. If y is equal to f of x and u is equal to g of x, then the derivative of f of x with respect to g of x can be find with। अब देखें अगर आपके पास y जो है वो कोई, हम उसको sin x ले लेते हैं, पैरामीट्रिक ले लेते हैं, u जो है वो आपके पास x स्क्वायर है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, मींस dy बाय डी यू कैलकुलेट करना है। अब देखें अपेरेंटली तो ये आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है कि हम किस तरह से करेंगे, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो पहले हम जिस तरह हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस का देखा कि जिस भी वेरिएबल में ये फंक्शन है, पहले हम इसका विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल y का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो दूसरे वाला फंक्शन है उसका भी विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। या फिर हम अगर आप इसको dy बाई डी एक्स को किसका नाम देते हैं, f डैश ऑफ x का नाम देते हैं, मीन्स इस साइन x को जो है वो आपने f ऑफ x का अगर नाम दिया हुआ है तो y डैश जो है वो डेफिनेटली f डैश ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। तो ये f डैश ऑफ x ओवर g डैश ऑफ x, इसको अगर आपने g ऑफ x का नाम दिया तो इसका डेरिवेटिव g डैश ऑफ x हो जाएगा, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब देखें डिफरेंशिएशन जो है वो टू टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो सिंपली ये कि हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन गिवन हो, अगर आपके पास फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो तीन किस्म की होती है, एक तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन हो और सेकंड जो है वो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई गिवन हो, और थर्ड एक और रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 गिवन हो। ठीक है, अगर ये वाला हमारे पास गिवन है तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इसका कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपके पास पोज ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हम पावर रूल लगा देंगे, अगर ये एक्स बाय वाई है तो यहाँ पे हम कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे। इस तरह से डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं रीअरेंज करके। लेकिन अगर आपके पास इस फॉर्म में ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट के आपको एक्सप्लिसिट क्या होता है कि वाजे आपको सामने नजर आ रहा है कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। और ये जो फंक्शन है इसको कहते हैं इम्प्लिसिट, इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। मींस इसमें आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, इसमें आप y को एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते। इसके जो डेरिवेटिव है वो आप ऑलरेडी भी कर चुके हैं, इसको कैलकुलेट करना आसान है। अब हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट जो फंक्शन है, इम्प्लिसिट क्या होता है कि जो वाजे नजर नहीं आ रहा, जिसमें से हम x को एज अ फंक्शन ऑफ y या फिर y को एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते। उस फॉर्म में हम कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं,
ये उसका रूल लिखा हुआ है कि व्हेन वी कैन नॉट पुट एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इन द फॉर्म दिस मीन्स उसमें से हम एक्स और वाई दोनों को सेपरेट ना कर सकें, उस फॉर्म में क्या होगा, टू डिफरेंशिएट इन द यूजुअल वे वी में स्टिल बी एबल टू फाइंड dy बाई डी एक्स। मीन्स आपके पास जो इक्वेशन है वही कुछ इस फॉर्म में हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस इसको लिख दें हम एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें आप सब में से अगर x कॉमन b ले लेते हैं तो तब भी ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई आएगा। आप सिंपली x और y को जो है वो कुछ इस तरह के फैक्टर्स बन सकते हैं कि आपके लिए x और y को सेपरेट करना मुश्किल हो जाए। अब अगर आप इन दोनों में से y को अगर कॉमन लेते हैं या फिर इन दोनों में से x को भी कॉमन ले लेते हैं तो एट द एंड आपके पास एक मिक्स इक्वेशन बन जाएगी x और y में। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम किस रूल को अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे हमारे पास है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के नेम से, कि अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन गिवन है तो हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन। आपने जो है वो हर टर्म को जो है वो डिफरेंशिएट कर देना है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखें एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या स्टेट करता है, 2x आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे ये देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस y एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इसको कर लेते हैं हम, प्लस एक्स क्यूब है तो यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको पता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होते हैं dx बाई dx करेंगे तो वो दोनों कैंसिल आउट होके आंसर हमारे पास 1 ही रह जाएगा। इस फॉर्म में आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। देन आपने क्या करना है, इसको रीअरेंज कर लेना है। जिनमें से dy बाई dx कॉमन आ रहा है उनमें से तो हमने कॉमन ले लेना है और बाकी टर्म्स को हमने सेपरेट कर लेना है और उसको सिंप्लीफाई करके सेकंड दूसरी साइड पे ले जाके हम जस्ट dy बाई dx को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे एक्सप्रेशन को हम सेकंड साइड पे ले जाएंगे। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप इसका देखें। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि हर टर्म को आपने डिफरेंशिएट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कलेक्ट द टर्म्स विद dy बाई dx ऑन वन साइड। जो भी आपके पास dy बाई dx जिन जिन टर्म में इन्वॉल्व है, सपोज आपके पास आया 2x dy बाई dx प्लस y प्लस x प्लस dy बाई dx, तो आपने क्या करना है कि ये जो सारी dy बाई dx वाली टर्म्स होंगी इनको आपने कलेक्ट कर लेना है, इसको कॉमन ले लेना है। बाकी सारी जो टर्म्स होंगी y प्लस x है तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, कलेक्ट द टर्म्स विद dy बाई dx ऑन वन साइड एंड द टर्म्स नॉट इन्वॉल्विंग dy बाई dx ऑन द अदर साइड। माइक म्यूट कर लें। उसके बाद हमने क्या करना है कि dy बाई dx को कॉमन ले लेना है एंड सॉल्व फॉर dy बाई dx बाय डिवाइडिंग। मीन्स हमारे पास जिन टर्म्स में से dy बाई dx कॉमन आ रहा है वो हमने लेफ्ट साइड पे रख ली या राइट पे, किसी एक साइड पे रख लेना है। बाकी जो आपके पास एक्सप्रेशन रहा वो आप राइट साइड पे लेंगे। एट द एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई dx एक साइड पे ही रहेगा और यही हमने कैलकुलेट करना था। उसके अलावा क्या है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसका एक शॉर्ट वे भी है, शॉर्ट मेथड फॉर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब ये देखिए यहाँ पे आपको नोटेशन नजर आ रही है, f के सबस्क्रिप्ट में x है या फिर y है। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। fx का मतलब ये है कि आपके पास जो भी इक्वेशन है, सपोज आपके पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6xy, ये आपके पास इक्वेशन है। आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या कहता है कि जहां जहां पे भी, पार्शियल डेरिवेटिव क्या स्टेट करता है कि जहां जहां पे भी आपके पास y है उसको आपने
कांस्टेंट ट्रीट करना है, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट कर रहे हैं तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट कर रहे हैं, fy कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, आपने x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, तो अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन का जो हमने टॉप पे लिखा है 2x² प्लस 5y² प्लस 6xy, अगर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? अगर हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो अभी हमने कहा कि हमने y को जो है वो कांस्टेंट ट्रीट करना है, और ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको नाम दे देते हैं fx इज इक्वल टू हमारे पास दिस एक्सप्रेशन है। अगर आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और पार्शियल डेरिवेटिव है, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो बताएं इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x प्लस 6y। 4x प्लस 6y, वेरी गुड। ठीक है, आप पार्शियल डेरिवेटिव इसी तरह से आपने अगर विद रिस्पेक्ट टू y, ये तो था fx इज इक्वल टू fy, बताइएगा कि fy किसके इक्वल होगा? 10y प्लस 6x। 10y प्लस 6x। ठीक है, बाकी भी इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो इस तरह से जब आपने ये दोनों डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए हैं तो हमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के जो है वो मुश्किल लेंथी वाले प्रोसीजर में नहीं जाना। आपने सिंपली क्या करना है कि माइनस टाइम्स fx ओवर fy कर देना है। इस fx को जो है वो इस fy से डिवाइड कर देना है, साथ में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। ये फार्मूला भी है इसका। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट करना है वो करके दिखाएं। इस तरह के बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर एब इनिशियो मेथड के जो है वो अल्टरनेटिव नेम्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपने इन सारी बातों को माइंड में रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ फर्दर रूल्स हैं। ये रूल्स हैं कुछ, तो इसको मैक्सिमम कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के हो सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसको आप रहने दें। हम चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, ये आपने याद भी करने हैं। सेकंड, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यों है, कैसे है। इसका एक आध क्या मैं आपको खुद प्रूफ करवा दूंगी, बाकी सिमिलर होंगे वो आप देख सकते हैं। अभी जस्ट आपने फार्मूले करने हैं आज के लेक्चर में, और कुछ नहीं करना, जस्ट फार्मूले करने हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। लेकिन अगर आप कॉस एक्स के इंटेग्रल की बात करें तो इंटेग्रल किसके इक्वल होता है? कॉस एक्स की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है? उसमें माइनस नहीं आता, साइन एक्स की इक्वल होती है, प्लस सम कांस्टेंट भी होता है। ये जब हम इंटीग्रेशन का टॉपिक करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हम कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ कि किस तरह से आप माइनस वालों को याद रख सकते हैं। अब देखें, जो c से स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी नंबर्स c से स्टार्ट हो रहे हैं, c फॉर कॉस, कॉट, कोसिकेंट, उनके साथ आते हैं माइनस। उन सब के साथ क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। ये देखिए, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, और इसके साथ भी। जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सी से स्टार्ट होते हैं उनके जो डेरिवेटिव में माइनस आता है। ठीक है, ये आपकी मेमोराइजेशन के लिए था। इसको देखें, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, कॉसिकेंट एक्स का जो है वो माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, सीकेंट एक्स का जो है वो हमारे पास माइनस में नहीं प्लस में है, सीकेंट एक्स टेन एक्स। ओके, ये तो थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनको कहते हैं, इनके डेरिवेटिव आपको आने चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी आपको आने चाहिए, क्योंकि बहुत से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें जिनमें ये वाले फंक्शंस यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाले भी आने चाहिए।
डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर और उस सारे का स्क्वेयर रूट। अब देखें जो भी यहाँ पे एक्स है वहां पे हमने स्क्वेयर रूट, सपोज आपके पास डी बाई डी एक्स आ जाता है, साइन इनवर्स ऑफ 4x आ जाता है, तो बताएं इस फॉर्म में ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? 4x होल स्क्वेयर। अच्छा यहाँ पे आपने एक मिस्टेक की जो मुझे लग रहा था कि आप लोग सारे करेंगे, इसका फर्दर डेरिवेटिव आपने नहीं लिया है। यहाँ पे जो इसके साथ होता है बेसिकली वो फर्दर डेरिवेटिव होता है, जो भी साइन इनवर्स के साथ जो भी उसके साथ वैल्यू होती है उसका। वहां पे तो हमारे पास x होता है इसलिए उसका फर्दर डेरिवेटिव 1 आ जाता है। यहाँ पे है 4x, आपने हमेशा फर्दर डेरिवेटिव लाजमी लेना है। ठीक है, फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे देखें, यहाँ पे x है, x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई dx, तो ये तो कैंसिल होके 1 रह जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखते। तो कोई भी आपके पास फंक्शन आ जाए तो अगर वो x के अलावा कोई और वैल्यू है तो उसका फर्दर डेरिवेटिव आपने लेना है। ठीक है, इसी तरह से cos इनवर्स x, ये देखिए ये भी c से स्टार्ट होता है, इसके साथ माइनस आ रहा है, इसके साथ भी माइनस आ रहा है और नेक्स्ट में भी माइनस आ रहा है। इस तरह से आपकी माइनस वाली तो कंफ्यूजन दूर होगी कि जो भी आपके पास फंक्शंस, चाहे वो इनवर्स फंक्शंस हैं या फिर आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो भी c से स्टार्ट होंगे उनके साथ माइनस आएगा। एक और बात अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये देखें दोनों के फार्मूले, साइन इनवर्स x का फार्मूला भी 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट है, cos इनवर्स x का फार्मूला भी 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये c से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे अगर आप देखें तो tan और cot इनवर्स के जो फार्मूले हैं वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर हैं, ये c से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये आपकी मेमोराइजेशन के लिए अच्छा है कि आप इनके साथ जो रिलेशंस हैं एक दूसरे के साथ अगर आप उस तरह से याद करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कि अगर आपके पास फंक्शन लॉगरिथम में है तो आप उसका डेरिवेटिव किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और वो किसके इक्वल होता है। आपने अक्सर log x का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया होगा 1/x, नेचुरल लॉगरिथम का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। अब ये देखिए, when the function to be differentiated involves variables in exponent or when the function is product or quotient of a number of functions, we first take log on both sides and then differentiate each logarithmic term separately. This process is called logarithmic differentiation. ठीक है, अगर आपके पास वो कहते हैं अगर आपके पास y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x है या फिर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y है, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो हम पावर रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे हम पावर रूल नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट पे पावर रूल जो है वो हमेशा कांस्टेंट पे अप्लाई होता है। पावर रूल के लिए कंडीशन है कि n हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो हम पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया तो ये जो y है वो स्टार्ट में आ जाएगा। ये किस तरह से होगा, log y इज इक्वल टू y log x की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं और फर्दर ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंगली ये हल होगी। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को हम फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, और सेकंड की अगर मीटिंग एंड होती है तो दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे, और अटेंडेंस ले लें कोई एक ज़रा, क्योंकि मैं अभी वरना लेक्चर एंड होने वाला है, तो अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लें, वो मुझे सेंड कर दें उसके बाद। अच्छा ये देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होती है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वो कहते हैं कि उस फॉर्म में अप्लाई होगी when the function to be differentiated involves variables in exponent। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर होता है, कि अगर आपके पास x का आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करना है तो इसकी पावर में भी कोई वेरिएबल हो। और when the function is product or quotient of a number of functions we first take, या फिर अगर आपके पास
फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट है। सपोज आपके पास एक्स क्यूब वाई है या फिर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इस फॉर्म में फंक्शन है। इसको जरा सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। वो कहते हैं कि अगर इस फॉर्म में आपके पास फंक्शंस हैं तो यहाँ पे देखें, आप इस पे पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पावर रूल कब अप्लाई होता है, जब y इज इक्वल टू एक्स पावर n हो, और n यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो y वेरिएबल है हमारे पास, हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log अप्लाई कर देंगे, log y इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर y, और फिर इस पे फर्दर हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो स्टेट करती है कि जो भी इसकी पावर है वो स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाती है। एट द एंड ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बन जाएगा और उस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वो कहते हैं कि अगर इस फॉर्म में नहीं है, आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस की फॉर्म में, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू, इसको हम क्या कह लेते हैं, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फंक्शन है, तो वो कहते हैं कि सिंपली आप इस पे इसको एक फंक्शन ही रहने देते हैं, इसको स्क्वायर कर ले, इसको खत्म कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर लें, या फिर ठीक है, मीन्स इस फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस हैं, प्लस टी क्यूब भी चाहे कर लें। इस फॉर्म के अगर आपके पास फंक्शंस है, आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे कि वैसे तो इस पे प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेकंड हमारे पास जो इजी वे है वो क्या है कि हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें। इस पे अगर हम लॉग अप्लाई करें और इस पे लॉग अप्लाई करें तो यहाँ पे फर्दर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। आपको पता है कि अगर प्रोडक्ट में टर्म्स हो और लॉग सेपरेटली अगर अप्लाई करना हो तो वो तीनों के साथ जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनके साथ आपके पास प्लस आ जाता है। ठीक है, या फिर अगर आपके पास डिवीजन में है तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना आपको पता है कि कंपैरेटिवली मुश्किल है। कंपैरेटिवली मुश्किल है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पे लॉग अप्लाई कर दें, दोनों डिवाइड हो रही हैं तो इसका लॉग माइनस इसका लॉगरिथम आ जाएगा, तो वो आपके लिए कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम इसके डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज जस्ट हमने रूल्स स्टडी करने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस फॉर्म में देखें, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये वाला तो आप सारे इससे वेल फेमिलियर हैं कि इस फॉर्म में अगर log x नेचुरल लॉगरिथम हो तो इसको 1/x लिख देते हैं। इस पे x पे क्या कंडीशन है कि x हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि log जो है वो नेगेटिव नंबर्स का एग्जिस्ट नहीं करता, अनडिफाइंड हो जाता है। और अगर आप log नेचुरल log 0 की बात करें तो वो भी अनडिफाइंड होता है। log ऑफ 0 जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड होता है। ओके, log x टू द बेस a, अगर आपके पास नेचुरल लॉगरिथम नहीं है, कोई और बेस का लॉगरिथम है, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 1/x आएगा log e टू द बेस a, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/x log जो भी उसके साथ बेस है वो हम ओवर में लिख सकते हैं 1/x log a। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसके डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मुझे बताएं कोई ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम हो, वो फंक्शन कौन सा होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, कि सिंपल जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वही वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है अगर वो e पावर x है। लेकिन अगर a पावर x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव इसका ये होता है कि a पावर x एज इट इज आ जाता है, फर्दर log ये जो बेस में होता है log ऑफ a आ जाता है। इस पे a पे क्या कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, a हमारे पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अगर आपके पास e पावर x है तो उसका डेरिवेटिव वही वाला आ जाता है। लेकिन अगर a पावर x है, ये स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो e पावर x ही होता है, a पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लेकिन उसमें a पे क्या कंडीशन होती है कि वो a जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है a पावर x इंटू लॉग ऑफ a आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हैं, जो भी मैं आपको स्टेट भी कर रही थी वैसे ही। तो इसको देखें जरा कि अगर दो की प्रोडक्ट है उस पे आपने लॉग अप्लाई करना है तो पहले वाले पे लॉग आ जाएगा प्लस सेकंड वाले पे लॉग।
अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, फ्रैक्शंस में है, नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर सिंगल एक वेरिएबल है या फिर काफी ज्यादा टर्म्स हैं। आपके पास जो भी ऊपर होगा उस सारे का लॉग माइनस जो ओवर में होगा उस सारे का लॉग आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर x की कोई पावर आ रही है आपके पास, तो पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद, और बाकी वाला फंक्शन एज इट इज आ जाता है। अगर यहाँ पे 1/y है, 1/y का क्या मतलब है कि y की पावर, यहाँ पे अगर आप इसको देखें लॉग ऑफ y की पावर -1 है, तो यहाँ पे देखें ये बेसिकली हमने यही वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया है, माइनस लॉग ऑफ y हो जाता है। अगर आपके पास log x टू द बेस y है, आपने किसी और बेस में इसको कन्वर्ट करना है, बेस a में कन्वर्ट करना है। सपोज आपके पास log x टू द बेस 5 थी, आपने इसको कन्वर्ट करना है टू द बेस 10 में, तो हम क्या करेंगे, log x टू द बेस 10 ओवर log x नहीं log 5, ये जो 5 है वो यहाँ पे y लिख लें या कुछ भी लिख लें, log 5 टू द बेस 10 आ जाएगा। ठीक है, मींस जिस भी बेस में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करते हुए हम उन दोनों को उसी पे डिवाइड कर देंगे और उसी को जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे, और एक दफा यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसको इसके साथ लिख देंगे, और जो ओवर में वैल्यू होगी उसको हम ओवर वाले के साथ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट यूज हो सकती हैं फर्दर आपकी डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में भी हम इवन इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपको ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप 1 के लॉगरिथम की बात करें तो वो हमेशा 0 होता है, और अगर सेम बेस है, log a आपने कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द बेस a, तो वो हमेशा 1 होता है। अगर आपने बेस इंटरचेंज करनी है, y को ऊपर रखना है और x को नीचे, तो ये सिंपली उसका 1 ओवर हो जाता है। ठीक है, ये log की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है।